ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सद्गुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सद्गुरु पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। प्रश्न आज बाबा ने दिया, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, यह गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं क्यों? बाबा ने आंसर दिया, क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। बाबा ने कहा, तुम्हारी बहुत ज़बरदस्त मंजिल है। तुम बाप के साथ परम धाम जाते हो और फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी यह गायन नहीं हो सकता। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। वह बैकुंठ रस को जानते ही नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो, अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत आज बाबा ने दिया है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं कि हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है, मतलब गीतों में भी ज्ञान है हम बच्चों के लिए। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, माया के तूफान नीचे गिराएंगे और शिव बाबा की श्रीमत, शिव बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का प्यार हमको ऊपर चढ़ाता है। अर्थात गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं तो गिर जाते हैं। बाबा ने किसी आत्मा को तूफान आया माया का, तो उनको ज्ञान से सुरजीत करते हैं, संजीवनी बूटी देते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर कोई काम के तूफान में आ जाते हैं और गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है। एक विकार आता है तो बाबा कहते हैं पीछे पीछे मर्ज रूप में और सारे विकार भी आने लगते हैं, तो गिरना होता है। यह गिरना और चढ़ना है। बाबा ने कहा, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चखना चूर। अगर हम बाबा के श्रीमत पे चलते रहेंगे, ज्ञान योग करेंगे, तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, हमारी उन्नति होगी। और बाबा ने कहा, जहाँ हमारे ऊपर माया का तूफान आया, हमने बाबा को छोड़ा, तो बाबा ने कहा हमारा पतन शुरू हो जाएगा, हम नीचे की ओर आ जाएंगे। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ लग नहीं सकता। बाबा ने कहा, सच्चा सच्चा गीत तो ये आप बच्चों के साथ में है कि शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बैकुंठ तक जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चले तो बाबा ने कहा नीचे गिर जाएंगे। और किसके साथ नहीं लग सकता? सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। भल उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे जो छोड़ करके चले जाते हैं। बाबा ने कहा उनका कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, और जो कोई होते हैं जो हमेशा रहते हैं, परंतु उन्हों की कोई मंजिल नहीं है। बाबा ने हमें मंजिल दी है, बच्चे आपको परम धाम जाना है, उसके बाद फिर आपको अपने स्वर्ग में जाना है, अपनी राजधानी में आना है। तो बाबा ने हमको मंजिल दी है कि आप बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना है कि आप स्वर्ग में आएँ, स्वर्ग में भी सतयुग में आएँ, सतयुग में उच्च पद पाएँ, फर्स्ट जन्म में रॉयल फैमिली में आए। बाबा ने कहा, बाबा ने हमको ये ऊंची मंजिल दी है। सन्यासियों को ऐसा नहीं है कि उनको कोई मंजिल दी जाए कि आप ये सन्यास करेंगे तो आपको ये पद मिलेगा या आपको ये इसकी प्राप्ति होगी। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है, वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। बाबा ने कहा, कुछ करके शास्त्र पढ़ के विद्वान बनते हैं, साधु सन्यासी बनते हैं बड़े बड़े,
बाकी राजाए आदि की कोई मंजिल नहीं। शरीर छोड़ेंगे फिर दोबारा से उनको संन्यास करना, भावने का कोई मंजिल प्राप्त नहीं होती। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती है और बच्चे भी पढ़ाते हैं। भावने का पहले शिव बाबा पढ़ाते हैं, बेहद के पिता, फिर बाप दादा पढ़ाते हैं, फिर उनसे पढ़ कर के मम्मा पढ़ाते हैं, फिर और बच्चे। भावने का ज्ञान रत्नों से पालना करनी है, एक दूसरे को ज्ञान रत्न सुनाते रहना है। तुम हो दादे पोत्रे, अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं ना, फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी है, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है, देवताओं की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं हैं। एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ, बस दादे पोतरे के आगे कुछ नहीं कहेंगे। भावनी का दादे और पोतरे के आगे और आगे कुछ नहीं है, पीढ़ियाँ आगे नहीं बढ़ती। भावनी का लौकिक में तो इतनी पीढ़ियाँ बढ़ती है कि एक पीढ़ी 2 पीढ़ी आगे चलते जाते हैं। भावनी का यहाँ दादा से ऊपर और पोतरे से नीचे कुछ भी नहीं है। अब यह याद करना तो अति सहज है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा, दादा है शिव बाबा, उनसे मिल्कियत मिलती है। भावनी का स्वर्ग की बादशाही मिलती है। अभी हमें प्राप्ति होती है ज्ञान रत्नों की, ज्ञान रतन, गुण, खजाने, हमको अभी इसे प्राप्ति होती है और सतयुग में वर्षे की प्राप्ति होगी। तो यह मिल्कियत है। कितनी सहज बात है। हम दादे पोत्रियाँ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है। शिव ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हैं। भावनी का फिर हम बस ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, हम विष्णु कुमारी या शंकर कुमारी नहीं बनेंगे। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा बहुत सहज समझाते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट किया, तब हमको ज्ञान देते हैं, तब हमको स्वर्ग की मिल्कियत देते हैं, बादशाही देते हैं। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको शिव बाबा प्राप्त हुए, उनसे ज्ञान प्राप्त हुआ, उनसे वर्षे के अधिकारी बने। तो पहले ब्रह्मा कुमारी, फिर शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ। भावनी का ब्रह्मा कुमारी, तुम ब्रह्मा कुमारी हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कोई को समझाओ तो याद ज़रूर शिव बाबा को करना है। भावनी का समझाना है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा से वर्षा लेना है, परंतु याद शिव बाबा को करना है। ये अंडरलाइन करके समझाएं कि ऐसे नहीं कि देहधारी को याद करें, क्योंकि बाबा ने कहा विकर्मों का विनाश तो एक निराकार शिव बाबा को याद करने से होगा। प्राप्ति हमको शिव बाबा को याद करने से होगी। विक्रमाजीत, हमारी लंबी आयु बाबा को याद करने से होगी। और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। अब आपने कहा जिसको याद करेंगे अगला जन्म भी उन्हीं के पास होगा। तो हमें तो शिव बाबा को याद करना है, हम परम धाम जाएंगे, फिर उसके बाद हमको अपने राजधानी में आना है। किसी देहधारी को याद करके बाबा ने कहा इस नरक में ही हमको जन्म नहीं लेना है, उन्हीं के पास जन्म नहीं लेना है। यह तो समझ की बात है। वर्षा बाप से नहीं दादे से मिलता है। बावनी का पिता से नहीं, दादे की मिल्कियत मिलती है। तो यहाँ हमें दादे की शिव बाबा की मिल्कियत मिलती है। स्वर्ग की रचना, बावनी का स्वर्ग की रचयिता ज्ञान दाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर यह ब्रह्मा भी। बावनी का स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा हैं, ज्ञान सूर्य ज्ञान के दाता, और वो तो निराकार है शिव बाबा, तो ब्रह्मा तन के आधार लेना हुआ। फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं, ब्रह्मा की भी पहली पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है।
ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट किया। फिर उनके बाद बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की पहली पहली बच्ची सरस्वती मम्मा जी हैं। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा कितनी गाई हुई हैं। सरस्वती जगत की माँ, सबकी पालना करने वाली, वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है। इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण गाया जाता है। संपूर्ण सबसे पहले बाबा ने कहा मम्मा बनते हैं दादी मम्मा सरस्वती जी। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, माँ और पिता के, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा ले लेवे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ दादे पोत्रे पोत्रियाँ हैं। बाबा ने कहा बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं, पर पोतरे तर पोतरे कुछ नहीं, बस दादे और पोतरे। बाबा ने कहा इतना ही रहता है। दादे को कौन याद नहीं करेगा। तुम जानते हो हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा दादे को याद करना है, उनसे ही सभी प्रकार की प्राप्तियां हैं। तो बाबा ने कहा बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, जो हमारे 63 जन्मों के पाप कर्मों का बोझा हमारे सर पर है। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग को रचने वाले एक शिव बाबा हैं, बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्षे स्वर्ग को याद करो। बाबा ने कहा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहते हैं कि मुझे याद करो, अपने स्वर्ग को याद करो, देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना आप मुए मर गई दुनिया। बाबा ने कहा स्वयं के मरने से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, उनके लिए कुछ नहीं बचता। तो अभी हमें जीते जी बढ़ना है, बाबा का बनना है। तो और सभी देहधारियों से, दुनियावी बातों से हमको कोई आकर्षण ना हो, हमारी बुद्धि ना फंसे। एक बाबा को याद करें। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता। बाबा ने कहा कोई शरीर छोड़ते हैं तो उनके लिए पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे लिए पूरी दुनिया खत्म है, बस एक बाबा को याद करना है। देह का अभिमान निकल जाता है, हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरे बनेंगे। अभी शाम है, हमारी आत्मा अभी बाबा ने कहा पतित हो गई है और हम पावन बनने का पुरुषार्थ करें। सतयुग में हम आत्माएं गोरे होंगे। श्याम और सुंदर बनने का यह नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज बन गई है, तो शरीर भी ऐसे हैं। सतयुग में तुम गोरे थे, बाबा ने कभी आयरन एज बन गई है, आत्मा तमो प्रधान हो गई है, तो शरीर ऐसे हमको प्राप्त हुए हैं। सतयुग में हम सतो प्रधान होंगे आत्मा, तो हमारा शरीर भी बहुत कंचन काया होगा, सुंदर होगा, गोरा होगा। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। शिव बाबा आए हैं हमको पतित से पावन बनाने, सांवले से गोरा बनाने। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है। मामले का शिव बाबा कभी सांवले नहीं बनते, कभी पतित नहीं होते, सदैव पावन है, सदैव गोरे हैं। कभी खाद नहीं पड़ती, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते, जन्म मरण रहित हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं। कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूल करके फारकती दे देते हो। इसलिए बाबा कहते हैं महान से महान मूर्ख, और फिर सियाने से सियाने देखने हो तो यहाँ देखो। बाबा ने कहा महान से महान मूर्ख कि जिनको भगवान स्वयं मिल गया और एक सब कुछ प्राप्ति कराई, उनको छोड़ करके चले जाते हैं, भगवान को फारकती दे देते हैं। और बाबा ने कहा सियाने से सियाने बच्चे कि शिव बाबा को पहचान करके पूरे वर्षे के अधिकारी आत्मा बनते हैं। बाबा ने कहा सगे बच्चे बनते हैं, सीखे लदे बच्चे बनते हैं। तो सियाने से सियाने देखने हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है हम आत्मा है, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है।
हम आत्मा है, हमारा पिता परमात्मा है। भावनी का ये 2 बातें याद करनी है। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, शास्त्रों में इतनी बातें हैं। उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादी को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतनवासी। भावनिकम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। लाइट का शरीर है वहाँ पर, उसमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती, सूक्ष्म वतन में मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती। बाबा ने कहा साकार मनुष्य लोक में मनुष्य सृष्टि रची जाती है। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं। प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा। ब्रह्मा के कमल मुख से ब्राह्मण निकले। ब्राह्मणों से पूछो तुम किसकी वंशावली हो। यह सिर्फ गायन हो गया, बाकी ऐसे नहीं। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो करेंगे, बावनी का वो तो करेंगे। ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं सबसे शुरुआत में, फिर देवी देवता धर्म की, फिर क्षत्रिय धर्म की। तो ऐसे तो करेंगे संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर, बाबा ने कहा संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में शूद्र है। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमद् तो मशहूर है, श्रीमद् भगवत गीता, उनमें क्या सुनना होता है। श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा। बाबा का श्री श्री माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ शिव बाबा, ज्ञान के दाता शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा हम कल्प पहले भी आपसे मिले थे, हम दादी से अपना वर्षा लेने के लिए आए हैं। बाबा के पास आए हैं कल पहले वाला वर्षा लेने के लिए। अच्छा, उससे क्या बने। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। श्री कृष्ण को वरा व श्री राम को वरा, मतलब श्री कृष्ण जैसे श्री नारायण जैसे बनने का पुरुषार्थ किया या श्री राम जैसे बनने का पुरुषार्थ किया। सूर्यवंशी में आने का पुरुषार्थ किया या चंद्रवंशी में आने का पुरुषार्थ किया। कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भी भूल जाते हैं। जो जितना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादी को व बाप को शल कोई भी ना भूले। बाबा ने का जो इतना लायक बनाते हैं, सबके परम पिता हैं, उनको भूल जाते हैं। बाबा ने कहा दादी को व बाप को शल कोई भी भूले ना। बाबा ने कहा कोई भी आत्मा भूले ना परमात्मा को। इतना हमारे लिए करते हैं, इतना हमें ज्ञान योग सिखाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, झट फारगति दे देते हैं, याद नहीं करते, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते। हम सद्गुरु पोत्रे अथवा दादे पोत्रे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, यहाँ बांटने की चीज़ नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा यहाँ ऐसे नहीं कि बाबा से हमको प्रॉपर्टी बांटी जा रही है। प्रॉपर्टी के अधिकारी आत्माएं हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी हमको प्रारब्ध मिलेगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी बांटने की बात नहीं है। कोई मूल आदि में प्लाट नहीं खरीद करना है। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो, पाठ तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। बाबा ने कहा मून पर नहीं जाना, पाठ तो यहीं बजाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों माइल तक पहुंच जाते हैं। उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुंचा है। ऊपर चंद्रमा में है, क्या चंद्रमा तो शीतल है ना। सूर्य के आगे जाने में तप,
जाएंगे, कितना साइंस घमंड है। बाबा ने कहा चंद्रमा पर जाते हैं, सूर्य पर। बाबा ने कहा चंद्रमा तक तो जा सकते हैं क्योंकि वहाँ शीतलता है, पर लेकिन बाबा ने कहा सूर्य के आगे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ इतनी तपन है, इतना तप है। कितना साइंस घमंड है, नाम भी रखा है रॉकेट। बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है, कि शरीर तो बस अभी तक चंद्रमा तक ही गए हैं, बाबा ने कहा सूर्य तक भी नहीं गए, और सबसे तीखी है आत्मा, जो एक सेकंड में इन सूरज चांद तारों की दुनिया से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी पार, अपने परम धाम, अपने घर पहुंच जाती है। तो एक ही बिंदी, उसका क्या वजन होगा। बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी श्रुत, बाबा ने कहा तीक्ष्ण बुद्धि को समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है, लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं, ना परमात्मा ही ऐसा होता। बाबा ने कहा लिंग को देख करके तो नहीं कहेंगे कि ये परमात्मा है, ये आत्मा है। इतना बड़ा लिंग जो रूप बनाया है, बाबा ने कहा इतने बड़े तो परमात्मा होते नहीं और ना ही आत्मा होती। वो तो इतनी छोटी ज्योति बिंदु की पूजा नहीं हो सकती, इसलिए शिवलिंग को रखा जाता है कि उसकी पूजा कर सके। बाबा ने कहा वह फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ ना सके। कोई कहेंगे कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कोई कहते हैं कि परमात्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ही भगवान है। कोई कहते हैं प्रकृति के पांचों तत्वों को तत्व ही भगवान है। कुछ भी समझ ना सके, जब तक कोई सम्मुख ना आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ ना सके। इसलिए परमात्मा आए कि मैं आकर के स्वयं आप बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। हम भल शिव बाबा के चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा नहीं, वह तो बिंदु रूप है। लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे। बाबा ने एक छोटी सी बिंदी को रखेंगे और उसके ऊपर एक फूल रखा तो वो तो ढक जाएंगे, तो इसलिए बड़ा लिंग बनाया है कि उसकी पूजा कर सके शिव बाबा की। तो यह भक्ति मार्ग चला आया है, पूजा के लिए मंदिर में बड़ा बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ना बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादी पोते हैं, ऊंच से ऊंच शिव भगवान हैं। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा गॉड फादर एक ही है, उनकी रचना को गॉड फादर नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा ये तो याद है कि ये याद रहे कि हम ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। शिव बाबा से हमको वर्षा मिलता है, रचेता है शिव बाबा, तो शिव बाबा की रचना को हम गॉड फादर नहीं कहेंगे। हम हैं उनके पोत्रे। वह कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। अभी हमारी आत्मा कलयुग के अंत में आकर के बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, सांवरी हो गई है, पतित हो गई है। तो हम शिव बाबा आए हैं हम आत्माओं को पावन बनाने, पतितों से पावन बनाने, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने, सांवरे से गोरे बनाने। परमात्मा को आना होता है। फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने लिए बाप को याद करना है। बाबा ने कहा श्याम बनते हैं, फिर सुंदर बनते हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं, फिर सांवरे बन जाते हैं। तो अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। सतो प्रधान आत्मा, बाबा ने कहा भी तमो प्रधान है, तमो प्रधान से सतो प्रधान होना है। जो हमारे सर पर पाप कर्मों का बोझा है वो हमारे परमात्मा की याद से उतरेगा, समाप्त होगा, विकर्म विनाश होंगे, तभी हम सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो सतो प्रधान बनने के लिए हमको बाबा को याद करना है। एक मुसाफिर कितने को हसीन बनाते हैं,
कितनों को गोरा बनाते हैं, पावन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाबा को याद नहीं करेंगे, विकर्मों को विनाश नहीं करेंगे तो सतयुग में कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो पावन दुनिया है और पावन दुनिया में पावन आत्माएं ही जा सकती हैं। योग भावने का अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो हैं ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा ने कहा चाहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, पर बाबा को याद करने से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा बाबा को याद नहीं करेंगे तो। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं, फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। बाबा ने कहा इतने समय से चली हुई ज्ञान में आत्मा क्यों, क्योंकि विकर्म विनाश नहीं हुए, बाबा की याद नहीं है। माँ बाप की गोद में आने से ही तकदीर शुरू होती है, तकदीर बनती है। इसलिए कहते हैं ना हमारी तकदीर में क्या है। बाबा ने कहा तकदीर बन रही है अभी हमारी 21 जन्मों के लिए, कि हम बाबा से ज्ञान योग जितना करते हैं, बाबा के श्रीमत पर जितना चलते हैं, उतनी हमारी तकदीर जगती जाती है, उतना हम अच्छे होते जाते हैं। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा है। अरे सबसे ऊंच होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते। बाबा ने कहा सबसे ऊपर भारत हमारा था, सतयुग में था, अभी नहीं है, अभी नहीं कह सकते कि सबसे ऊंच है। बाबा ने कहा अभी तो कर्जा क्यों उठाते हैं, कंगाल क्यों बनते हैं, इतने ऊंच है तो यहाँ से बहुत धन ले गए हैं। कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकाले तो कोई इसको नौकरी ना मिल सके। बाबा ने तो कारखाने ना हो तो वहाँ पे नौकरी ना कर सकें, नौकरी ना करे तो रहें कैसे, पेट कैसे पालें, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करे, दुखी हो पड़े। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्तियाँ रची हुई हैं। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए यह युक्तियाँ हैं। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है। मतलब कितने भी पतित मनुष्य आत्माएं हैं, कैसे भी हैं, पत्थर मारने वाली आत्माएं हैं, दुखी हैं, सभी बाबा के बच्चे हैं। सभी आत्माओं में कमी कमजोरी होती है, पर बाबा अपना बच्चा बनाते हैं, बाबा अपना प्यार सभी आत्माओं को देते हैं। तो कांटों पर भी प्यार है शिव बाबा का। सब पतितों को आकर पावन करता हूँ। कांटों पर भी प्यार है तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। बाबा ने कहा पहले तो कांटे ही होते हैं, बाबा के पास आने के बाद, ज्ञान योग सीखने के बाद, बाबा के श्रीमत पे चलते हैं, तब कांटों से फूल बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति। कृपया दरवाजा खोलिए। आज जाओगे तुम? जी जी। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ, सबका सदगति दाता राम, तो सबका प्यार प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं,
कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है, तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी अभी तुम जानते अभी तुम जानते हो, पतित पावन बाप आया है भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाने। बाबा ने कहा, सर्वोदय लीडर नाम रखाया है, यह भी अपने नाम पर रख दिया है। जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं। सर्व माना सब, बस सर्वोदय मतलब सर्व के लिए ये ज्ञान है। कोई भी मनुष्य तो सबकी सद्गति कर ना सके। कोई मनुष्य आत्मा किसी और मनुष्य आत्मा की सद्गति नहीं कर सकती। मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा, गति सद्गति का वर्षा प्राप्त नहीं करा सकती। एक परमात्मा ही है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए स्वयं आते हैं और हमको ज्ञान योग सिखाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट, देही भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। बाबा ने कहा, देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। इस देह को भी याद नहीं करना है। देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया, बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी कि मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, एकदम से मैं आत्मा परम धाम में चली गई, देह से न्यारी हो गई, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, जीते जी मरने की प्रैक्टिस करनी है, देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, चेतन शक्ति आत्मा हूँ। तो ऐसे करेंगे तो अपने शरीर को भी भूलते जाएंगे और बाबा ने कहा दुनिया से भी आकर्षण हटता जाएगा। सेकंड पॉइंट आज बाबा ने दिया, हम दादे पोत्रे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा पूरा वर्षा लेना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। हम दादे पोत्रे हैं, हमें लायक बन उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा के श्रीमत पे चल करके, बाबा को याद करके पूरा वर्षा प्राप्त करना है। आत्मा को योग बल से पावन बनाना है। आत्मा पावन सतो प्रधान योग बल से बनती है। और बाबा ने कहा खुशी में रहना है। वरदान आज बाबा ने दिया, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। बाबा ने कहा, जब किसी स्थान पर हंगामों को उस पर झगड़े के समय, बाबा ने कहा तो उस समय झगड़े के समय शांति की शक्ति की कमाल दिखाओ। कहीं अशांति का माहौल है, हंगामे हो रहे हैं, तो बाबा ने कहा हमको शांति और शक्ति की कमाल दिखानी है। हमारी शांति की शक्ति इतनी पावरफुल हो कि उन आत्माओं को शांत कर दे। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है, कहीं से शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं, उन आत्माओं को शांत कर दे। शांति कुंड बन शांति की शक्ति फैलाओ कि कहीं कुछ भी अशांति है, हंगामे हैं, झगड़े हैं, तो हम शांत स्वरूप आत्मा अपनी शांति की किरणों की वाइब्रेशन उन आत्माओं तक फैलाएं। शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराओ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मुझसे वाइब्रेशन जा रहे हैं और उनको फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से तो शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। उस समय वाचा की सेवा नहीं कर सकते, कहीं कुछ हंगामे हैं, कहीं अशांत माहौल है,
तो बाबा ने कहा वहाँ हम वाचा से तो किसी को समझा नहीं सकते, वाचा से किसी की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हैं। शांत स्वरूप होकर के शांति का दान दें, शांति के वाइब्रेशन पहुँचाएं, उन आत्माओं को शांत करें अपनी शक्तियों से। सबको वाइब्रेशन आने चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी, तो ऐसा वायुमंडल बनाओ कि इन आत्मा के पास आकर के मुझे शांति प्राप्त होती है। तो आपने कहा ऐसा वायुमंडल बनाओ। स्लोगन आज बाबा ने दिया, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। तो स्वयं की और स्वयं की भी और सर्व आत्माओं की भी चिंताओं को मिटाने वाला बनना है, शुभ चिंतक बनना है, सबके लिए शुभ चिंतन करना है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। अच्छा, ओम शांति।